सभी को ममता कुमारी का जोहार। आज हम अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अभ्यास और प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हम लोग सीखेंगे। तो प्रश्न 1 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, तांबा डैश खनिज है। उत्तर होगा धात्विक। दूसरा है, कोयला डैश ईंधन का उदाहरण है। उत्तर होगा जीवाश्म। तीसरा प्रश्न है भरने वाला, ज्वारीय ऊर्जा डैश ऊर्जा के स्रोत हैं। उत्तर होगा गैर परंपरागत। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है, मणिकरण डैश ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो उत्तर होगा भूतापीय। इस तरह से बच्चों हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति सीख गए। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, जिसमें कि सही उत्तर चुनकर लिखना है। MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अलौह धातु है। इसमें होगा क सोना। ठीक है। अब अगला प्रश्न है MCQ टाइप में, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तर होगा कोयला। खनिज तेल, बॉक्साइट और मैग्नीज नहीं होगा। इसके बाद तीसरा MCQ टाइप का प्रश्न है, झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। उत्तर होगा ग के अंतर्गत यूरेनियम। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इस पर आप टिक लगाएंगे। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है। उत्तर, ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें जो ऊर्जा के कम प्रचलित हैं उन स्रोतों के बारे में लिखना है। गैर परंपरागत शक्ति के साधन या ऊर्जा के साधन हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा यानी बायोगैस, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो सभी अपने कॉपी में लिख लें। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। उत्तर होगा गुमला तथा लोहरदगा। आप लातेहार को भी लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न 4, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, उन पर विचार करेंगे। उसके अंतर्गत पहला है, यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों का नाम लिखें। इसका उत्तर होगा जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल। इसमें से आप कोई एक छोड़ सकते हैं। प्रश्न 2, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं।
मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खनिजों का संरक्षण और उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न 5 के अंतर्गत अंतर बताना है। पहला प्रश्न है लौह और अलौह खनिज। जिस धात्विक खनिज पदार्थों में लोहा पाया जाता है उन्हें लौह खनिज के नाम से जाना जाता है, जबकि जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं होता है उन्हें अलौह खनिज कहा जाता है। भारत में लौह खनिजों के विशाल भंडार हैं, जबकि भारत में अलौह खनिज के भंडार सीमित हैं। तीसरा अंतर है ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये प्रत्येक प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज में अंतिम अंतर है लौह खनिज का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, जबकि अलौह खनिज का उपयोग विभिन्न कामों में होता है। अगला अंतर वाला प्रश्न है तापीय विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है? उत्तर अंतर है पहला, तापीय विद्युत उत्पादन में प्रदूषण होता है, जबकि जल विद्युत उत्पादन प्रदूषण रहित होता है। दूसरा अंतर है तापीय विद्युत का कच्चा माल उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है, जबकि जल विद्युत उत्पादन में कच्चा माल अर्थात जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला अंतर है तापीय विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में सिंचाई एवं मत्स्य उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलता, जबकि जल विद्युत उत्पादन में मिलता है। अगला है तापीय विद्युत के अपेक्षा जल विद्युत संयंत्र स्थापित करना खर्चीला होता है। तापीय विद्युत संयंत्र स्थापना में जल जमाव की समस्या नहीं होती है, जबकि जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने में ऐसा होने की संभावना होती है। इस उत्तर का सबसे लास्ट अंश है इस कारण से तापीय विद्युत परियोजना की अपेक्षा जल विद्युत परियोजना में स्थानीय लोगों का विस्थापन ज़्यादा होता है। अब ये उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न 6 के अंतर्गत कारण बताएं पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो हमें इसका कारण बताना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होता है। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है। कारण बताएं। तो इसका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने में परेशानी करता है। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं तथा
वायुमंडलीय ऑक्सीकरण से धुंध और कोहरे का भी कारण बनते हैं। अब हम अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और परियोजना कार्य पर विचार करेंगे। तब तक बच्चों हंसते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।